जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल सत्संग सेवा बाय गुरु जी की लाडली बेटी सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के वचन हैं, सत्संग सुनने वाले का, सुनाने वाले का और शेयर करने वाले का सभी का ही भला होता है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सके। संगत जी, आज मैं आपके साथ 3 सत्संग शेयर करूंगी। आंटियों ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजे हैं। 2 ऑडियो सत्संग हैं और 1 वीडियो सत्संग है। आप आंटी की आवाज़ में ही उनके सत्संग सुनेंगे। सत्संग सुनने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर पल हमारे साथ हैं। मैं ये मुझे बार बार ये मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो, शुक्राना सत्संग करो। ये मैं बेंगलोर गई हुई थी अपनी बेटी के पास और फिर हम रात को नाइट शो मूवी देखने गए मुंजा। तो सब कुछ अच्छा चला, हमने मूवी भी एंजॉय करी और खाना पीना सब अच्छा खाया। जब हम आ रहे थे तो रास्ते हमने वहाँ से कैब ली। कैब कई देर बाद मिली, लेकिन हमने जय गुरु जी बोला और गुरु जी का नाम लेके जब कैब बुक करी तो 3-4 बार हमारी कैंसिल हो गई, लेकिन फिर हमारी कैब बुक हो गई। रात के 12:30-1 बज रहे थे। तो फिर हम कैब में बैठ गए और कैब में बैठे मैं अपनी बेटी के साथ बातचीत करते हुए हम आ रहे थे कि रास्ते में ही एकदम हमें झटका लगा। हमारी कैब को एकदम झटका लगा, जैसे किसी ने हमारी गाड़ी को पीछे से ठोक दिया हो। जब हमने मुड़ के देखा तो असल में ही किसी गाड़ी ने हमारी गाड़ी को ठोक दिया था और मेरी गर्दन में एकदम से झटका सा लगा, एकदम से झटका लगा और बेटी को भी झटका लगा, लेकिन मुझे ज़्यादा झटका लगा। और कुछ ही सेकंडों बाद मैंने देखा कि हमारा बचाव हो गया था। और जो एकदम से मुझे झटका थोड़ा सा मेरी बैक में भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो गुरुजी ने एकदम हमें बचा लिया। शायद हमारा कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर ही ले लिया। मेरे सर्वाइकल रीजन में झटका लगा था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो ठीक हो गया। मुझे लगा कि हम दोनों ठीक थे। और लेकिन हमारी गाड़ी जो पीछे जिस गाड़ी ने टक्कर दी थी, वो 4 लोग लड़के थे। वो एकदम आकर हमारे ड्राइवर को डांट डपट करने लगे कि उसी की गलती है, जबकि गलती पीछे वाली गाड़ी की थी। उसके बाद हमारी जो आगे भी हमारी गाड़ी ने आगे वाली गाड़ी को भी जो है सडन ब्रेक देने के कारण उसको भी झटका लगा था या शायद टच हुई थी। तो वो आप भी हमारे ड्राइवर से लड़ने आ गया। तो वो हमारे ड्राइवर नॉर्थ इंडियन था, तो उसको जब वो डांटने लगा तो फिर हमने बोला कि इसकी गलती नहीं है, पीछे से टक्कर लगी है, झटका लगा है और इसके कारण से आपकी गाड़ी को हमारी गाड़ी टच हुई है। तो लेकिन वो तो शायद मान गया, उसने देखा पीछे भी 4 लोग थे तो वो चुपचाप चला गया। लेकिन जो हमारे वो गाड़ी वाले थे, वो जो है उसको बुरा भला करने लगे और बोले तू आगे जाकर गाड़ी रेड सिग्नल पर रोक। खैर गुरुजी की कृपा से उन्होंने गाड़ी आगे निकाल ली और उन्होंने कुछ नहीं कहा हमारे ड्राइवर को। तो हमारे ड्राइवर मेरी बेटी ने उसे बोला तो किसका नंबर नोट कर और पुलिस को दे दे। तो जब वो उसका फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहे थे तो इतने में पीछे से एक मोटरसाइकिल आ रही थी
शायद वो हमारी गाड़ी वो फ़ोटो लेने के चक्कर में वो मोटरसाइकिल के आगे आ गया, तो मोटरसाइकिल वाले को गुस्सा आ गया। उसने अपनी गाड़ी रोक कर इस ड्राइवर के पास आया और ड्राइवर को 2-3 थप्पड़ लगा दिए। हम बोल भी रहे थे, लेकिन उन्होंने जो ड्राइवर जो मोटरसाइकिल के आगे वाला लड़का था, वो उसे मना भी कर रहा था, यार छोड़ कोई बात नहीं, गलती से हो गया है, मगर वो बहुत गुस्से में था। जब हमने भी बोला कि ड्राइवर का कोई गलती नहीं है, मगर वो उसको 3-4 थप्पड़ लगाकर खैर गुरुजी की कृपा से वो चला गया। हमारा लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं। और पीछे वाली गाड़ी ने भी ये देख लिया था कि ड्राइवर ने लेडीज़ कस्टमर बिठा रखा है, और लेडीज़ कस्टमर करके उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी नहीं। हमारी गाड़ी का होने को तो काफ़ी भयानक एक्सीडेंट भी हो सकता था, मगर गुरुजी ने हमें बचा लिया, हमारा कष्ट हर लिया, और हम लोग सेफ्टी से फिर उसकी गाड़ी ठुक गई थी, तो वो गाड़ी आवाज़ करने लग गई चलने में। तो फिर उसने हमें ऑटो स्टैंड पर उतार दिया और हम ऑटो स्टैंड से ऑटो लेकर घर पहुंच गए। गुरुजी की कृपा से हम ठीक ठाक अपने घर पहुंच गए। जय शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, हर पल शुक्राना, आज के लिए शुक्राना, बीते हुए कल के लिए शुक्राना, और आने वाले कल के लिए भी शुक्राना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी गुरु मंत्र के साथ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन धन सतगुरु, अनंतम शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, 5वां 5th। इसमें मैं गुरु जी के पास जाने की मेरी इच्छा थी। खैर उनका मैसेज भी आया था कि कुड़िए आके लंगर छाप। तो मैं अपनी कज़न के साथ और अपनी मासी के साथ और अपने बेटे के साथ गई बड़े मंदिर। हमने दर्शन किए, फिर लंगर प्रसाद भी मिला हमें घर लाने के लिए। गुरुजी इतने दयालु हैं कि खुद ही बुला लिया हमें, खुद ही प्रोग्राम बन गया। वोटिंग वाला डे था और 25 मई को हम गए थे। 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। बहुत प्यारे दर्शन हुए गुरुजी के और लंगर प्रसाद भी मिला। मेरी इच्छा थी, मेरे हस्बैंड थोड़े ठीक नहीं हैं, कि मैं उनको लंगर प्रसाद खिला सकूं। मन में एक विचार आया था, गुरुजी ने वो पूरा किया। मुझे लंगर प्रसाद घर लाने के लिए ही दे दिया गया हमें। तो हम लोग घर लेके आए और सबने थोड़ा थोड़ा लंगर खा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी अपार कृपा रहे हम पर। सदा ही अपना हाथ सब पर रखें, मेहर करते रहें, आपसे हम कभी ना छूटें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ। और मैं सबसे पहले गुरु जी का महामंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने पहले भी सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, बट गुरु जी से जुड़ना ही एक हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और जब हमको वो ब्लेसिंग मिल जाती है, तो फिर हमारे लाइफ में डेली ब्लेसिंग्स आती हैं, डेली ब्लेसिंग्स आती है किसी न किसी बहाने। बहुत सारे ब्लेसिंग्स गुरु जी देते हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी आपका। सबसे पहले गुरु जी आपने हमारी बाँह पकड़ी, अपना हाथ हमारे सर पर रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैंने पहले भी अपनी जर्नी बताई हुई है। मैं गुरु जी कहते हैं थोड़ा शुरू से बताइए। तो मैं अपनी एक फ्रेंड के माध्यम से जुड़ी थी, और मैं अगस्त 2023 से जुड़ी थी, और मैं जोधपुर से भारती बोल रही हूँ। और गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना है कि आपने हम जैसों को अपने साथ जोड़ा।
गुरुजी के जुड़ने के बाद हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। लाइक हमारे नेचर में भी बहुत चेंजेस आए हैं और ये सब और किसी की ब्लेसिंग्स नहीं है, ये सब गुरुजी की मेहर है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि हमें इतना कंट्रोल दे देते हैं गुस्से पर। जो भी विकारों से हम घिरे हुए हैं उन पर हमको गुरुजी ने कंट्रोल देना सिखाया है। उसके लिए गुरुजी बहुत 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 शुक्राना। इंसान हैं फिर भी डेली हम गलती करते हैं गुरुजी, आपको भी पता है, बट हो सके तो हमें माफ़ कर देना और हमें अपनी सच्ची और अच्छी राह पर चलाना सिखाइए गुरुजी। जो हम इस युग में भटके हुए हैं, ये घोर कलयुग है। यहाँ जितना भी मन को समझाओ वापस फिर से वो नेगेटिविटी की तरफ भागता है और सब हम विकार ही विकार चारों तरफ से उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। सो गुरुजी इतनी कृपा करना, इतनी मेहर करना कि हम नेगेटिविटी से दूर रहें, उनसे वो ऐसी बातों से, नेगेटिव बातों से, नेगेटिव चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं होकर हम आपके बताए हुए पाथ पर चलें। और प्लीज़ हमें चलाना हमारा हाथ पकड़कर। यदि हम भटक भी जाएँ या कहीं भी हम से कोई भूल भी हो जाए तो प्लीज़ गुरुजी हमारे अंग संग रहना और हमारा हाथ पकड़ के हमें सच्ची और अच्छी राह पर चलाइएगा गुरुजी। और थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना आपकी ब्लेसिंग्स के लिए जो डेली आप हमें देते हैं। बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी, बहुत सारे इनके ब्लेसिंग्स के बहुत तरीके हैं और हर संगत के साथ अपने अपने तरीके हैं। जब मैं सत्संग सुनती हूँ, इतने अच्छे अच्छे सत्संग गुरुजी ने जो उनको ब्लेस किया है, जिस वे में ब्लेस करते हैं, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, इतनी खुश होती हूँ कि शुक्राना है गुरुजी। सबका भला करो, सारी संगत के साथ रहो, सबके दुखों को हर लो गुरुजी, सबके दुखों को, सबके कष्टों को दूर करो गुरु भगवान। मेरे गुरु मालिक, शुक्राना है आपका, शुक्राना है हम सब संगत, हमको अपनी संगत बनाने का गुरुजी। और संगत जी, मेरा ब्लेसिंग वाला सत्संग ये था कि मेरे को 1 डेढ़ महीने पहले आया था कि है ना, माता को चुनरी चढ़ानी है, शीतला माता को पीली चुनरी और काली माता को गुलाबी चुनरी चढ़ानी है। तो ये सत्संग मुझे आया था कि ये चढ़ानी है। उसके बाद मैंने 15-20 दिन हो गए थे, मैंने, हाँ 15 दिन हो गए थे मैंने नहीं चढ़ाई थी, बट कंटिन्यूस मेरे को इस किसी न किसी सत्संग के थ्रू बताते थे गुरुजी की, वो संगत बोलती थी हमको भी मैसेज आया था, हम चढ़ा के आए, बहुत अच्छी तरह से चढ़ा के आए, गुरुजी ने हेल्प की हमारी। कितनी बार गुरुजी के ये सत्संग आए थे। तो एक बार मैंने सोचा कि चलो मैं लेकर ही आती हूँ, बट मुझे शीतला माता का हमारे घर से जो मंदिर है वो बहुत दूर है। तो उधर मैंने एक बार अंकल जी से कहा भी था, बट आई डोंट नो, अंकल जी ने भी इतना इंटरेस्ट नहीं लिया और उधर जाना मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा था। और काली माता का मैं मंदिर नहीं जानती थी, बट वो तो मुझे गुरुजी ने दिखाया, बट वो भी पूरा बंद था, उनको ऐसे कोई चोला वोला नहीं चढ़ा हुआ था। बट मैं सोच रही थी कि अब क्या करूं गुरुजी, और मेरे को कंटिन्यू सत्संग के अंदर ये संगत बताते थे कि हम चढ़ा के आए, हमको मैसेज आया, हम चढ़ा के आए। और मेरे को बहुत बार मेरे घर के सामने ही शिव मंदिर है, बिल्कुल सामने मेरी बालकनी से ही दिखता है। तो मेरे को बहुत बार उधर, सबसे पहले तो जब मुझे ये मैसेज आया था तो मैंने देखा, तो है ना, गुरुजी लाइक शिव जी को और पार्वती जी को, गुरु माँ को है ना, किसी ने येलो और पिंक चोला पहनाया है। तो मैं देख के, मैं मंडे मंडे जाती हूँ वहाँ पर शिव जी पे लोटी चढ़ाने, तो मैं देख के बहुत खुश हो गई। मैंने कहा वाह गुरुजी, कितना अच्छा चोला है और वही है जो आप मुझे कह रहे हैं, और ये भी येलो और पिंक ही है। तो क्या मैं गुरुजी इधर ही अपने चोले चढ़ा सकती हूँ? बट मैंने कहा प्लीज़ गुरुजी आप मेरे को बताना। तो उसके बाद भी मुझे वही आते थे सत्संग कि शीतला माता को चढ़ाना है और काली माता को चढ़ाना है। बट मेरे को बहुत बार मेरे सामने शिव मंदिर में गुरुजी, जो लेडीज़ आती थी पूजा करने, तो हमेशा संगत जी देखूं तो उनको येलो और पिंक साड़ी, किसी को येलो, किसी को पिंक साड़ी, किसी को येलो और पिंक साड़ी, या किसी जेंट्स को पिंक टी शर्ट, या किसी बच्चे को येलो शर्ट, ऐसे मेरे को कंटिन्यूस गुरुजी येलो पिंक दिखाते ही थे।
और मेरे को लगता था कि नहीं गुरुजी मुझे चढ़ाना है, मुझे चढ़ाना है। तो एक दिन मैं प्रिपेयर होकर बाज़ार जा रही थी, तैयार होकर कि आज मैं लेकर आती हूँ ये चुनरी और ये चोला और फिर मैं देखती हूँ कहाँ चढ़ाने का है। तो जैसे ही मैं जा रही थी तो पूरी तैयार होकर तो सामने अंकल जी की कज़िन है तो वो आ गई, बोले भाभी कहीं जा रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ मार्केट जा रही थी काम से। तो वो बैठ गई बातें करने बैठ गई तो हमारा ऐसे टाइम निकल गया। तो फिर मैंने कहा गुरुजी मैं तो जा रही थी और आपने नहीं जाने दिया और टाइम भी हो गया अब। तो फिर मैंने मोबाइल ऑन किया, देखा तो मैसेज आया था कि इन वहमों में मत पड़, तू है ना महाशिव के उसमें है, महाशिव तेरे साथ है और तू इन इतने वहमों में मत पड़ो, ऐसा कुछ मैसेज था। तो फिर मैंने कहा गुरुजी आपने ही कहा था और फिर अभी आप ऐसे मैसेज दे रहे हो और अब टाइम भी हो गया है, तो फिर मैं नहीं गई मार्केट। और फिर मैंने कहा ठीक है, जब फिर गुरुजी दिलवाएंगे, प्रिपेयर करेंगे फिर जाऊंगी। तो फिर उसके बाद भी मेरे को मंदिर में सामने देखूं तो अरे पिंक साड़ी में लेडीज़, कोई मुझे येलो पिंक, बाजार जाती तो मुझे येलो पिंक दिखता ही था, बट तो अब भी मैंने ख़रीदा नहीं था। बट अभी मैं लास्ट वीक मैं मार्केट गई थी, मेरे को शॉपिंग करनी थी, वो भी मेरा एक सत्संग है, मैं फिर शेयर करूँगी। तो फिर मैं तब गुरुजी का येलो चोला माता का और पिंक चुनरी लेकर और मैंने मंदिर में जो सेवादारी हैं आंटी जी, उनको मैंने कहा कि आप सिल दोगी? तो उसने कहा हाँ मैं सिल दूँगी। और मैंने उनसे पूछा भी कि आपके क्या चार्जेस हैं? तो उसने कहा नहीं इस सेवा के मैं चार्जेस नहीं लेती हूँ। तो फिर मैं उनको देकर आई और मैंने कहा, वो पूछ रही थी आपको कब चाहिए? मैंने कहा भले आप जब भी फ्री हो बना देना, ऐसा कोई जल्दी नहीं है, बट मंडे मंडे आंटी को पता है कि मैं वहाँ आती हूँ। तो मैंने कहा अगर मंडे को हो सके तो मुझे मंडे को दे देना। तो बोला ठीक है। तो फिर मैं वो लेस बोला उन लोगों ने, तो मैं लेस भी लेकर आई चुनरी के लिए। और फिर संगत जी आज मंडे था तो मैं सुबह अमृत वेला कर रही थी। जैसे ही अमृत वेला फिनिश हुआ, लाइक ख़त्म हुआ, तो मैंने यूट्यूब ऑन किया, मैंने कहा देखो गुरुजी का क्या मैसेज है। तो संगत जी गुरुजी की महिमा देखो, मुझे वो रील आया, एक रील, और रील में गुरुजी को येलो और पिंक से पूरी उनकी गद्दी सजी हुई है और मैं मन में गुरुजी को देख के खुश हो रही थी। मैंने कहा गुरुजी ये तो आज मैं आपको पहनाने वाली थी गुरु माँ को, और आप मेरे को वही दिखा रहे हो, क्या मेरे चोले बन गए हैं और क्या आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी, इतनी खुशी हुई कि गुरुजी आप मुझे आज वही दिखा रहे हो मंडे को, जो मैं आपको अर्पण करने वाली हूँ। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी आपका। फिर मैं मंदिर गई और उन आंटी जी ने कहा कि है ना आपके बन गए हैं चोले। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, आप उनको पहना दोगे? तो बोला नहीं आप चलो उनके वो पहले वाले उतारो। हाँ जो पहले वाले इनको पहने हुए थे ना, तो मुझे वो बहुत पसंद आए थे। तो जब मैं परचेज़ करने गई तो मैं भी सेम टू सेम लेकर आई और मुझे पता नहीं था कि ये सेम है। और मैंने आंटी को, जब उनको पहले वाले पहने हुए थे, तब मैंने बोला था आंटी ये किसने पहना है, बहुत अच्छे बहुत सुंदर चोले हैं। और देखो गुरुजी ने मुझे वही दिलाया सेम टू सेम। तो आंटी बोल रहे थे आप भी सेम ही लाए हो? मैंने कहा सेम है, मुझे वो बहुत पसंद आए थे और गुरुजी ने भी वही दिलाए। शुक्राना गुरुजी। तो फिर आंटी ने कहा कि चलो आप उनके चोले उतारिए, मैं आ रही हूँ। तो फिर मैं गई और गुरु माँ पार्वती जी के चोला उतारा और आंटी जी ने कहा कि आप मंदिर को धो लो, पलटी से सारा कचरा निकाल दो और इनको स्नान कराओ। थैंक यू गुरुजी मुझे उस सेवा के लिए, शिव जी को भी और पार्वती जी को, दोनों को मैंने स्नान करवा के, और आंटी जी ने वो चोले बोला बाहर निकाल के दो मेरे को उनका स्वरूप। फिर उनके स्वरूप को आंटी ने वो चोला पीछे से पहनाया, चुनरी वुनरी, और मेरे को बोला उठा के अब इनको उनकी प्लेस पर रख दो। सो उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी आपने मेरे से वो करवाया। क्या मैं इस लायक थी मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल भी अपने आप को इस लायक नहीं समझती हूँ, बट आपने वो सेवा लेकर मुझे धन्य कर दिया गुरुजी। मेरा चोला एक्सेप्ट किया मेरे हाथों से गुरुजी, मैंने आपने वो मंदिर साफ करवाया, स्नान करवा के और वो चोले पहनवाए गुरुजी। जब संगत जी जब मैं वो चोले पहना रही थी तो तब मेरे को एक छिपकली दिखी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जब मैंने पूरे पहना दिए 3-3 छिपकलियाँ। और थोड़े दिन पहले ही मेरे को गुरुजी ने रील भेजा था कि है ना 3 छिपकलियों को देखना बहुत शुभ होता है।
सो गुरुजी बहुत 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 शुक्राना आपका। और इस तरह गुरुजी ने है ना मेरे चोले एक्सेप्ट किए और बहुत प्यारे, बहुत सुंदर। और संगत जी, जब मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं शीतला माता और माता काली को कैसे पहनाऊंगी, तब गुरुजी ने मुझे ये भी सत्संग भेजा था कि एक लेडी थी, वो बोल रही थी कि पार्वती माँ ही सब सारे 9 की 9 देवियों के स्वरूप हैं, तो मैं तो उन्हीं को ही पहना के आई। तो वो गुरुजी ने मुझे सुनाने के लिए कि मैं भी कंफ्यूज हूँ, तो सामने मेरे तो गुरुपा गुरु माँ दोनों शिव मंदिर में बैठे हैं, तो मैंने भी मन में सोच लिया कि गुरुपा मैं भी इन्हीं को ही पहनाऊंगी। तो फिर मैंने माता जी से कहा कि माता जी, जो आपका शीतला माता का रूप है, जो काली माँ का रूप है, मैं उन्हें आज ये चोला चढ़ा रही हूँ, प्लीज़ मेरे चोले एक्सेप्ट करना। और बहुत बहुत संगत जी, मुझे खुशी हुई कि माता रानी ने वो मेरे हाथों से सेवा ली, गुरुपा ने सेवा ली। शुक्राना है गुरुजी आपका, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी, आपने मुझे इस लायक समझा। और थैंक यू गुरुजी। और संगत जी, मेरे को 20-25 डेज से अभी बटरफ्लाइज नहीं दिख रही हैं। बीच में एक बार शायद वाइट दिखी थी, बट मैं मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी, मेरे को अभी, पहले तो गुरुजी रोज बटरफ्लाई में डेली दर्शन देते थे। अब गुरुजी के सत्संग आते हैं कि है ना, उनको बहुत तकलीफ होती है बटरफ्लाई रूप में, तो मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ हार्ड एंड फास्ट कि मुझे दिखना है, पर मन में बहुत इच्छा होती है, क्योंकि बहुत टाइम से मैं देख रही थी, तो एक आदत सी पड़ गई है कि आज गुरुजी दिखे नहीं। अदरवाइज़ वो तो मेरे को कबूतर रूप में और भी बहुत सारे जैसे सफ़ेद गाय, ब्लैक डॉग, ऐसे सब गुरुजी बताते हैं। ऐसे तो सब मुझे बहुत दिखते हैं, बट मैं सोच रही थी कि गुरुजी, मेरे को बटरफ्लाइज अभी नहीं दिखती हैं। तो फिर मैंने कहा था, गुरुजी मेरे को वाइट बगुला दिखा दीजिए। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सुबह अमृत वेले के बाद जब बाहर बालकनी में गई, जब उजाला हो गया, तो देखा मैंने आसमान में बगुला गया। फिर जब मैं मंदिर से लोटी चढ़ा कर आई, फिर गुरुजी ने मेरे को बगुला दिखाया। फिर जब मैं वॉक पे गई तब दिखाया, जब मैं वॉक से आ गई तब दिखाया। बहुत ब्लेस किया आज मेरे को गुरुजी ने घड़ी घड़ी ये बगुला दिखा के। मुझे बहुत पसंद है बगुले जो आसमान में वाइट कलर के उड़ते हैं। और संगत जी, जब मैं वॉक पे गई थी, वहाँ गुरु मेरे कानों में पिकॉक की भी आवाज़ आई थी। इसके लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, आज आपने मेरे को इतनी अपनी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, रोज़ गुरुजी ब्लेसिंग्स तो रोज़ देते हैं। गुरुजी ने मुझे 17 नंबर की ब्लेसिंग दी है। मुझे सारा दिन 17 1771 कितने सारे दिखते हैं किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो टाइम हो, सेकंड्स हो, ऊपर कमेंट्स हो, व्यूज़ हो, लाइक्स हो, कहीं न कहीं गुरुजी मुझे दिखाते हैं। उसके लिए बहुत 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 बड़ा शुक्राना गुरुजी कि आप हमारे अंग संग रहते हैं और हमें इतना ब्लेस करते हैं। और हमारे साथ इतने सारे आपके सत्संग होते हैं, और जो गुरुजी बुलवाते हो आप, हम वही बोलते हैं। और भी सत्संग मैं शेयर करूँगी अपने गुरुजी। और अभी आप कहते हैं कि छोटे छोटा शॉर्ट में बताओ, तो मेरा ये लॉन्ग सत्संग हो गया है और मैं बहुत बहुत खुश हूँ गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि जो भी गुरुजी हमें उपाय बताते हैं, अगर आप करना चाहो मन से तो ही गुरुजी करवाते हैं, वरना वहमों में नहीं पड़ना है, किसी भी वहम में नहीं पड़ना है। और अगर मन होगा, गुरुजी से हम कहेंगे कि हाँ गुरुजी आप करवाइए, तो गुरुजी करवाते हैं। अगर हम नहीं भी करते हैं, तो कभी भी उसका कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये गुरुजी ने बार बार कहा है कि किसी भी वहमों में नहीं पड़ना है। और सबसे बड़ा जो हमको गुरुजी ने दिया है, वो तो है महामंत्र। जब हम महामंत्र जपते हैं, गुरुजी कहते हैं मंत्र जाप करो और किसी वहम में मत पड़ो, वो ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और संगत जी, हमें मंत्र जाप करना चाहिए, और हमको उपाय अगर हमारी सहूलियत है तो गुरुजी करवाएंगे, नहीं तो इनका कुछ भी कभी भी टेंशन नहीं करना चाहिए। गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं, और उनके सिमरन भजन और मंत्र जाप में ही सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा शक्ति है। और यहाँ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना शुक्राना। जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करना, और जो संगत हमारे सत्संग सुनते हैं, उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी।
संगत जी, सभी सत्संग बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड थे। गुरु जी के सभी सत्संग में बहुत ही ब्लेसिंग्स होती हैं। हमारे सारे सवालों के जवाब सत्संग के माध्यम से मिलते हैं। इसलिए आप सबसे हमेशा विनती की जाती है, सत्संग को कभी भी इग्नोर मत करें, बीच में अधूरा मत छोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत दयालु हैं, हर पर अपनी संगत के अंग संग रहते हैं, हर दुख में हर सुख में अपनी संगत के साथ होते हैं। हमें गुरु जी का हर पल शुक्राना करना चाहिए। आप भी मेरे साथ गुरु जी का शुक्राना बोलिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी, घर परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी।